हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू एंड व्हाई। कौन है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है और क्यों। ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जनरल कलेक्टिव। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी या आपका उस वक्त का मैसेज होगा, मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी फैसले पर या कंक्लूजन पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, कंट्री कोड 92 ऐड करके। और आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर येस और नो में नहीं होता, वो एक डिटेल क्वेश्चन आंसर होता है। और जैसे प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसी तरह सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। चलिए जी, हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। पहले ये देख लेते हैं कि कौन कनेक्ट करना चाह रहा है, और फिर रीजंस देखेंगे कि क्यों। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। पहला कार्ड आ गया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 10 of wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ace of swords, Libra, Gemini, Aquarius. And 10 of swords, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है? एक तो फायर साइन हो सकता है या फिर अर्थ साइन हो सकता है, ठीक है। वॉन्ड, स्वॉर्ड, स्वॉर्ड्स, एयर साइन, ठीक है, दोनों। सिर्फ यहाँ पर वाटर साइन नहीं है। आपका कोई ओल्ड कोलीग या प्रेजेंट में भी, नियर फ्यूचर या अभी रिसेंट पास्ट में भी, कोई एक ऐसा पर्सन जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। इसने किसी उजलत में, किसी जल्दी में कोई डिसीजन लिया, ठीक है। ये सोच के कि जिम्मेदारियां कुछ कम होंगी, बल्कि जिम्मेदारियां कुछ बढ़ गई हैं। धोखा हुआ है इनको बड़ा तगड़ा किस्म का, जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, और इनको इस बात का एहसास हो गया है कि मैंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, ठीक है। विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो भी पर्सन है काफ़ी मेहनती है, और मैं आपको ट्रेड्स बताती हूँ। बहुत मेहनती है, इसने बहुत मेहनत की, लेकिन इसके अंदर हौसला नहीं है। अगर आप देखें कि ये मेहनत कर रहा है अपने काम में महव, और सामने चूहा है। चूहा इज़ समथिंग, बाज़ दफ़ा चूहा बड़े बड़ों को हिला देता है, और बाज़ दफ़ा चूहे की ख़ुद की फितरत भी ऐसी, एक डंडे से भी मर जाता है। तो जिगरा नहीं है, ठीक है। इसकी पर्सनालिटी ट्रेड्स की बात की, मेहनती बहुत है लेकिन जिगरा नहीं है। जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, ये शायद बहुत ही वर्कोहॉलिक हैं, और बिला वजह में अपने ऊपर जो है वो ताम तोबड़ा लाद कर तमाम काम करते हैं। और इनको अकल है, समझ है, इन्होंने कोई फ़ैसला लिया है। अब वो फ़ैसला जैसे इन्होंने लिया, उसके फ़ौरन बाद इनको कोई ठीक ठाक किस्म का धोखा हुआ। इनको अपनों ने ही ऐसी ही जगह पर लाके मारा कि इनको अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा धोखा इनको अपने ही लोगों से मिलेगा। तो हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, दीज आर द ट्रेड्स। ये इंसान आजकल किसी काम में मसरूफ़ है, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर रहा है, और इसकी ज़िम्मेदारियों में इस मेहनत की वजह से मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। ये जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, इसने कोई फ़ैसला लिया है, इसको कोई समझ आई है, इसको कुछ पता चला है, ये क्लियर हो गया है। या तो ये आपसे इसलिए कनेक्ट करेगा, जो मैं आगे देखूंगी, रीज़न मैं बाद में देखूंगी, क्योंकि मैं इन्हीं को कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी। पहले और कार्ड्स निकालती हूँ ये जानने के लिए कि हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। पहले हम हर लिहाज से ये देख लेते हैं कि कौन है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथ, लियो। 7 of wands, Aries, Leo, Sagittarius. 4 of wands, Aries, Leo, Sagittarius. Page of swords, Libra, Gemini, Aquarius.
एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, काफ़ी बड़ी शील्ड बने हैं आप इस इंसान की, और आपने काफ़ी जगहों पर इस इंसान को करेज सिखाया है। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, ये लियो हो सकते हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, जैसे मैंने चूहे की मिसाल दी, ये अपने आप को जब ये आपके साथ होते हैं तो इनको लगता है ये एक शेर हैं, लेकिन अकेले पिक्चर में इनकी चूहे जैसी वो है बात, चूहे जैसी बात, ठीक है, फितरत इनकी। आजकल ऐसा हो रहा है कि इनके ऊपर बड़े क्वेश्चंस उठ रहे हैं, बड़े सवालात उठ रहे हैं, हर कोई इनसे इंक्वायरी कर रहा है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, इसके ट्रेड्स में ये भी है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं, कमिटमेंट में आना चाहते हैं, और रीयूनियन की वाइब या यूनियन की वाइब। 4 ऑफ वॉन्ड्स 11-11 कार्ड है। ये आपसे किसी गैदरिंग में, किसी सेरेमनी में भी मिल सकते हैं। इनको शायद बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास होगा कि आप इनको शायद कॉल करेंगे, इनको बुलाएंगे, बट मे बी ऐसा ना हो, क्योंकि विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स ये आपकी हर एक्टिविटी पे नज़र, इन्होंने अपने एजेंट्स छोड़े हुए हैं कि पता करो कि ये क्या कर रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ों में इनको फील होगा कि जनाब अब मेरा टाइम है, अब मुझे पूछा जाएगा या नहीं। इनके नज़रिए में इनको लगता है कि जैसे इन्होंने ही हमेशा सब कुछ किया है, आप तो मटर छील रहे थे या आप पकौड़े तल रहे थे, मतलब एक्चुअली आप ही इनको चीज़ें देते हुए आए हैं जिसमें ये वाइब्रेंट होकर आए। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें, एक इंसान के पास एक बड़े बैलेंस तराजू में चीज़ें हैं, वो स्किल्स हो सकती हैं, वो जिम्मेदारियां हो सकती हैं, वो टेंशन हो सकती है, अटेंशन हो सकती है, और एक पर्सन लिटरली बहुत सारे लोगों के दरमियान मांग रहा है इनसे। तो जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, आपने बहुत सारी चीज़ों को डेलीगेट करके इसको वाइब्रेंट बनाया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये अगर आपसे अलग हैं तो इनसे जिस तरह का काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है लोगों का, ये उसको फेस नहीं कर पाते, डिफीटेड फील करते हैं, आर्ग्यूमेंट लूज़ कर लेते हैं, फिर इनको आपकी याद आती है। तो कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है? आपके पुराने सोशल सर्कल या आपके वर्क प्लेस का पर्सन हो सकता है। इसकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसने कोई फ़ैसला लिया है, क्योंकि इसने जिन वजूहात की बिना पर आपसे डिटैचमेंट की थी, वहाँ इसको धोखा हुआ है। ये आपके साथ रहकर काफ़ी करेजियस और बहुत पावरफुल फील करता था, लेकिन अब इसके ऊपर जिस तरीके का काउंटर अटैक हो रहा है, वहाँ पर ये नहीं अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहा, और ये डेफिनेटली आपसे यूनियन चाहता है। स्टॉकिंग बहुत हैवीली हो रही है। आपके व्हाट्सएप के स्टेटस को देखना, शायद आप यूज़ टू नहीं हैं स्टेटस को इतना ज़्यादा अपलोड करने के, आप अपनी एक्टिविटीज़ को इतना ज़्यादा शोकेस नहीं करते, लेकिन इन्होंने अपने एजेंट्स छोड़े हुए कि यार पता करो, बिकॉज हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। मैंने आपको ट्रेड्स बता दिए। अब मैं इन कार्ड्स को नीचे करती हूँ, और सबसे पहले मैं ऊपर चेक करूँगी कि वाई ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपसे इसलिए कनेक्ट करना चाहता है बिकॉज पता नहीं क्या इनके जहन में बात थी कि मेरे फ्रूट का टाइम है, ये मेरे सब्र के फल के नतीजे का टाइम है। ये क्या चीज़ इनके दिमाग में थी, क्या इन्होंने सोचा हुआ था, अपनी मेहनत पे इनको पता नहीं क्या बना दिया जाएगा, इन्होंने क्या ऐसा काम किया, क्या इतनी मेहनत की, और ये पता नहीं किस जोम में ये ज़िंदगी गुजार रहे थे कि इनको विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स लगा कि जैसे इनके फ्रूट का टाइम है, इनके फल का टाइम है, और इन्होंने खुद ही कोई कहानी बनाई, इन्होंने खुद ही कोई कहानी अक्स की, उसमें खुद ही कुछ कैरेक्टर फिट इन किए और ख़ुद ही उस कहानी का एंड दे दिया। और क्या किया वल्लाह आलम। क्यों ये एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाहती है? ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है? 7 ऑफ कप्स, इनको लगा कि इनके ऊपर ये मेहनती हैं, इनके अंदर टैलेंट है,
ये चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। इन्होंने मल्टीपल ऑप्शंस, एक बहुत मुश्किल वक्त में इनकी जिम्मेदारियां जितनी ज़्यादा थीं, इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई, इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ वो क्लियरली एस ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स में शायद इनको लगा कि इस वक्त मेरी ज़िंदगी में जितनी परेशानियां हैं उसमें ये अपॉर्चुनिटी काम करेगी, और इसकी वजह से इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। लेकिन अब ये आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, या तो ये डिस्कस करना चाहते हैं कि मुझे गाइड करो कि मैंने ये जो फ़ैसला लिया सही लिया, या फिर इनको वहाँ पर जो मेस इनके साथ हुआ उसमें ये आपके साथ दोबारा से कनेक्ट करके अपने मैटर्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। लेट्स सी एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, 4 ऑफ सोर्ड्स। जो फैसला इनको पता चला अपने किए हुए फैसले का नतीजा, उसमें इनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। शायद इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों को लेसर करने के लिए ये सोचा था कि मेरी हालत जो दिन ब दिन ख़राब हो रही है, मैं एक रेस्टिंग मोड में जाऊं, मैं एक कंफर्ट जोन में जाऊं ताकि मेरी तबीयत में बेहतरी आए। इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये लिटरली इनको ये एहसास हो रहा है कि ये आपसे कम्युनिकेट करें कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझसे गलती हुई है और मैंने गलती में ये फ़ैसला किया और अब मुझे चांस चाहिए। 4 ऑफ सोर्ड्स, ये खामोश हैं, ये अपना पॉइंट रख ही नहीं पा रहे। यहाँ पर आप देखें 7 ऑफ वॉन्ड्स और वहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स। अपना पॉइंट इन्होंने साइड में रखा हुआ है और सबकी बातें सुन रहे हैं। यहाँ पे भी अपना वॉन्ड हाथ में संभाला हुआ है और बाकी के 6 वॉन्ड्स अटैक कर रहे हैं। तो इनको डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लैरिटी है, लेकिन ये क्या बोलें इनको कोई क्लैरिटी नहीं है। इस वजह से ये आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड यहाँ पर क्यों है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये किसी की बातों में आ गए, इनको किसी ने पेड़ा दिखा के एड़ा बना दिया। ये मैं आपको आसान किसी की बातों में आ गए और इनको बहुत बेइज्जती महसूस हो रही है कि इन्होंने कैसे ये धोखा खा लिया, और इनका मुंह नहीं है ये बात बोलने का कि इन्होंने किसी की बातों में आके ये किया। एक बहुत बोल्ड पर्सनालिटी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जिसने इनको राह दिखाई, जिसने इनको शय दी, लेकिन इनको धोखा हुआ है और बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो इस वजह से ये एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाह रही है। ठीक है, बड़ा ही अच्छी चीज़ हुई। अगर आपके साथ चीट करके इन्होंने आपको तो छोड़ा है, ये जो भी एनर्जी है, तो फिर तो बिल्कुल सही हुआ। Who wants to connect with you and why? और मैसेजेस दीजिए प्लीज़। Who wants to connect with you and why? Who wants to connect with you and why? Masculine. See? आपके अंदर एक या तो ये खुद एक मर्द हैं, या इनको मालूम है कि आप एक बोल्ड पर्सनालिटी रखते हैं अगर आप खातून हैं तो। और ये आपको एक तरीके से, अब ये पता है मुझे ऐसा लग रहा है, मैं यहाँ सेंस कर सकती हूँ, प्रेडिक्ट कर सकती हूँ, ये आपके वेल विशर बनना चाहेंगे कि मेरे साथ तो जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब आपको ना अलर्ट होने की ज़रूरत है इस पर्सन से। तो इतने तो आपने भी कोई चने भुने नहीं हैं, आपकी भी अकल है। लेकिन ये जो भी है, या तो ये ख़ुद एक मेल है, या फिर इसको पता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आप वाहिद हैं जो इसको डील कर सकते हैं। एक्शन बिगिनिंग, करेज, ये हिम्मत ढूंढ रहे हैं। इनको इस वक्त बहुत अंधेरा महसूस हो रहा है, इनको रोशनी की कोई किरण नहीं नज़र आ रही, और इसी वजह से ये आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं कि चलो जो कुछ मैंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी वो अलग, लेकिन अब मैं क्या फ़ैसला करूं, अब मैं क्या एक्शन लूं जिसमें मेरी दोबारा से शुरुआत हो सके। उसके लिए ये आपसे डिस्कस करने के लिए कनेक्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें इनकी हिम्मत नहीं आ रही। इन्होंने बहुत हल्का सा कोई दिया जलाया है, तो इनको शायद एक ही नाम आपके अपने जहन में नज़र आ रहा है, वो है आपका नाम, इसलिए ये आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। सेल्फ केयर एनर्जी, इन्होंने शायद सेल्फिश होकर सोचा
आप अपनी एनर्जी को भी काफ़ी प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि आपने शायद अभी जब मैं कुछ रीडिंग्स पास्ट में भी करती आई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप अपने आप को डिटॉक्स कर रहे हैं, आप नेगेटिव लोगों से दूर हो रहे हैं, और यहाँ ऐसा लग भी रहा है आपको मेडिटेशन की भी नीड है। और अगर तो ये इंसान एक मेंटल सिकनेस या मेंटल हेल्थ से गुज़र रहा है, तो फिर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, सबका अपना देते रहें, किसी की बातों में मत आइएगा, क्योंकि ये जो एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाह रही है ये ठुड्डा खा चुकी है, और इसको ठुड्डा खाने के बाद पता चल रहा है कि यार गलत किया मैंने। ठीक है, लेट्स सी मोर। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू एंड व्हाई? पास्ट, लैक, सफरिंग, ये जो भी एनर्जी है ये हमेशा लोगों की बातों में आती है। वनरेबल समझ लें आप, मैं आपको आसान वर्ड्स में कहूँ, अपने आप को विक्टिम और वनरेबल बनाना। मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ज़्यादती होती है, मैं मीना कुमारी, मेरे साथ ही जुल्म होता है, और मैं अकेली, मैं अकेला, मैं ही ये करूं, मैं ही ये करूं, मैं ही ये करूं, इतना किड़किड़ किड़किड़, जैसे ये अकेले इंसान है दुनिया में, इसके बाद तो सब डायनासोर होने वाले हैं, कि वो नस्ल ही ख़त्म हो जाएगी कि कोई देखे कि कौन सफरिंग करता था। हर वक्त पास्ट में रहना, हर वक्त पुरानी बातों में रहना, अगले की अचीवमेंट पर चिड़चिड़ करना, और हर वक्त झेलना झेलना झेलना, ज़िंदगी का ये थ्रेशोल्ड नहीं बर्दाश्त कर सकते। Who wants to connect with you and why? Deception, temptation, ये किसी डबल मास्क के साथ, किसी धोखे के साथ आपके सामने आएंगे, बिकॉज कंट्रोल तो इनसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा, और डे बाय डे इनकी अर्ज बढ़ रही है, बिकॉज इनको ये लग रहा है खुदाई फौजदार बन जाओ, बैड बुक्स में तो आ गए, अब इस इंसान की असलियत खोल के दोबारा से गुड बुक्स में आने की कोशिश करो। लेकिन ये एक्चुअली एनर्जी ये भूल रही है कि इसने किसी की बातों में आकर, ये जो 7 ईयर्स का मामला है या 7 ऑफ पेंटिकल्स का, ये कोई छोटे अरसे की बात नहीं है। इतने अरसे में अगर आप किसी नए पटाखे के अंदर आकर अगर आप कुछ कर लेते हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर तो खुद ही सलाहियत नहीं है किस पे भरोसा किया जाए, किस पे भरोसा ना किया जाए। इस वक्त ये इसको कुछ ना कुछ प्लॉट करके, कोई स्टोरी प्लॉट करके आपके सामने एक धोखे वाले फेज़ में आएगी, और ये एनर्जी आपको ये कहेगी कि मैंने तो किया ही किया गलत, लेकिन अब आप ये कर लें, ताकि आपकी सिंपैथी भी गेन कर लें और आपके साथ आपका वो भी बन जाए, क्या नाम है, स्पाई भी बन जाए, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि आपका इसमें कोई भी इंटरेस्ट है कि आप इस चीज़ को हवा दें, या आप इस चीज़ को किसी भी फॉर्म में थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द पर्सन, दिस इज़ द एनर्जी हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, और मैंने आपको रीजंस भी बता ली। अब देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है एंजल आंसर्स से। अगर तो आपने सेंस कर लिया है कि ये एनर्जी कौन है, और जो मैंने आपको रीजंस बताई कि ये क्यों आपसे कनेक्ट करना चाह रही है, तो फिर आपके लिए क्या एडवाइस है। मैं एंजल आंसर से एडवाइस ले रही हूँ। लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस है। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू एंड व्हाई? लेट्स सी कि कौन आपसे कनेक्ट करना चाहता है और व्हाई। और अगर यही एनर्जी आ रही है तो प्लीज़ एंजल आंसर्स के थ्रू गाइड करें। एक कार्ड आ गया, इफ़ यू बिलीव, सक्सेस। पता है क्या होगा, अगर ये एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाह रही है ना, आप इसको एक चांस दीजिएगा। अगर तो आपने सेंस कर लिया और गैस कर लिया कि ये कौन है, तो आप इसको एक चांस दें आने का, और जब ये आपके पास आए तो आप इसकी पूरी राम कथा सुनिएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने इसके लिए जो फैसला लिया था, चाहे इसको डिटैच कर दिया अपनी ज़िंदगी से, इसको डिटॉक्स करवा दिया, ये जो कुछ भी कर दिया, you will be clear and you'll be fair, and then you'll have more success in your life. It's a big yes for you. आप इस पूरी सिचुएशन को लेकर जो भी अपने माइंड में फ़ैसला इस वक्त कर रहे हैं, वो आपको हर एस्पेक्ट से एक नया परसेप्शन देगा, and whatever you will do, you will get success in it, and it's a big yes for health. It's a big yes. ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग, हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू एंड व्हाई, रीजंस, ट्रेड्स,
साइंस एंड विद द गाइडेंस। ऑलराइट, कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। गेट योर स्लॉट बुक्ड। टेक केयर, बाय बाय।